हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजात। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि भाई साहब भारतीय मुस्लिम महिला जब नंदी वन जो जंगल है जहाँ पर भगवान कृष्ण जी करते हैं रासलीला, वहां पर गई, जो दृश्य उसने देखा, उसके बाद वो घटना हुई जिसके बाद हिल गई पूरी दुनिया। अबे क्या हुआ? अबे वो भी मुसलमान हाँ, लड़की। मुसलमान लड़की क्या करने गई है यार वहाँ पे? अब ये तो हमें भी इस बारे में आइडिया नहीं है। ये तो हाँ अब देख और हम वॉच करेंगे हाँ, तभी पता वाकई। लगेगा। और वहां पर तो भाई भगवान कृष्ण जी मतलब कि गोपियों के साथ रात को आते हैं और हाँ, रासलीला रासलीला करते हैं। करते हैं। ये हाँ वही जंगल है ना। हाँ, ये तो वही। भाई वॉच करते हैं भाई, वॉच हाँ करने के बाद ही कुछ पता लगेगा। हाँ, तो कौन करते हैं स्टार्ट। क्या हुआ इसके जब रात के 2 बजे एक मुस्लिम महिला घुस गई निधिवन में। उसके बाद जो हुआ उसे देख कर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्यों वो मुस्लिम महिला रात के 2 बजे निधिवन गई? रात के 2 बजे उसने ऐसा क्या देख लिया? क्या वो जिंदा बची भी या नहीं? ये हाँ? सभी सवालों के क्या जवाब मतलब जानने है के जिंदा लिए बची इस के वीडियो लिए? को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही फोन पर आ जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात राधा कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। हाँ। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। हाँ। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में क्या तुलसी के देख पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती है और सुबह होने पर तुलसी के पौधों में गोपियां बन परिवर्तित हो जाते जाते हैं। इन सभी बातों को खुद ब सुनकर खुद। कुछ लोग चोरी छिपे रात को यहाँ जाने का प्रयास करते हैं अच्छा। क्योंकि वो ये सब देखना चाहते हैं कि आखिर यहाँ होता क्या है। मतलब क्या वो श्री कृष्ण एक सचमुच इच्छा होती आते है ना हैं? बंदे इसी की। बात का जवाब ढूंढने के लिए लखनऊ की एक मुस्लिम महिला ने रात में चुपके से निधिवन में जाने का तय किया। शायद उसे यह पता था कि रात में निधिवन में उसे कोई नहीं जाने देगा, इसलिए उसने वहां जाने की बात किसी को नहीं बताई। अपने घर से घूमने का बहाना बनाकर निकल गई। वह दोपहर में निधिवन पहुंच गई और मंदिर का दर्शन किए और उसके बाद पंडित जी से वहां के किस्से कहानियां सुनने लगी। पंडित अच्छा, जी फिर ने पंडित जी भी से उसे किस्से की वहां हुई कहानियां सुनी। चमत्कारों के बारे में बताया और वह यार पंडित वो जी की सारी बात बात अब सुनकर पूरे मन ही इंडिया में मन सबको खुश पता है होने कि लगी। कौन सी इतना जगह है। सब कुछ सुनने के बाद ही उस मुस्लिम महिला अब ने तो हमें भी पता चुपके लग से गया। निधिवन में आज रात रुकने की ठान ली थी और देखते ही देखते शाम हो गई और मंदिर बंद करने का समय आ गया। सब श्रद्धालु मंदिर से बाहर जाने लगे। वही बंदरों ने भी मंदिर को खाली कर दिया। तभी चुपके से मौका देखकर मुस्लिम महिला झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई और इंतजार करने लगी। कर्मचारी समेत पुजारियों ने 2-3 बार अच्छे से देखा कि कोई यहाँ रह तो नहीं गया, अच्छा, ये परंतु छुप मुस्लिम गई महिला थी। इतनी चालाकी से झाड़ियों के पीछे छिपी बैठी थी कि कोई उसे ढूंढ मतलब नहीं वो पाया। नजर ही नहीं तभी आया। मंदिर बंद करने का समय आया। मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह मुस्लिम यार, अंदर महिला देखना पड़ता उस ना, वक्त कोई बचा वही तो नहीं। मौजूद रही और उसकी श्री भी कृष्ण कोई रह की सकता एक है ना। झलक देखने के लिए उत्सुक थी। परंतु अगले दिन जब मंदिर के कपाट खोले गए तो वो महिला मंदिर में ऐसी अवस्था में मिली जिसे देखकर क्या? सब हैरान रह गए। क्या मतलब? पुजारी समेत अन्य लोग जब कपाट खोलकर मंदिर के अंदर पहुंचे तो उस महिला को देखकर सब दंग रह गए। वो महिला बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी और जब वहां के लोगों ने उस महिला पर पानी का छिड़काव किया तो वो खुद को मारना पीटना चालू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी और खुद के बाल खींचने लगी। जब वहां के कर्मचारियों ने उस महिला को डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि वो महिला पूरी तरीके से पागल हो गई थी। उसकी ऐसी हालत से सभी परेशान हो गए। बहुत ढूंढने पर उस महिला के माता पिता का पता चला और उसको उसके माता पिता को सौंप दिया गया। सभी को यह यकीन हो गया था कि जरूर ये महिला राधा कृष्ण की रासलीला देखने के लिए निधिवन में छिपकर बैठ गई थी, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई। दोस्तों, ये मान्यता पहले से ही चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति चुपके से रासलीला देखने की कोशिश करता है उसकी ऐसी ही हालत हो जाती है। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो बेहतर ये वीडियो खत्म। ये देखो ना भाई साहब, वो कहते हैं जब जहाँ पर जाना मना हो उधर तो तुम भूल के कदम न रखो। मुसलमान लड़की पता नहीं वो क्या प्रूव करना चाह रही थी, क्या हाँ मतलब ऐसा भी या होता है उसको ना, शौक होगा इंटरेस्ट हो जाता है सनातन धर्म में। हाँ जब उसको पता हाँ लगा होगा कि भाई साहब हाँ इधर ऐसा तो होता उसको भी शौक हुआ होगा कि यार मैं भी देखूं। अब वहां पे इसलिए पाबंदी लगाई है गई है यार वजह। कि भाई साहब लोग पागल हो जाते हैं। और ओए भाई ओए साहब ओए जब देखना वहां पर वो गई झाड़ियों में छुप गई हाँ भाई, उधर पंडित ने रात को आवाजें भी मारी कि अगर कोई है तो मतलब वो होता है ना खुरम, जा, क्या अक्सर कोई गलती से रह भी जाता है, रुक जा, जाता है, कोई काम कर होता है नहीं पता लगता, तो भाई सब बड़ा लेकिन आवाजें मारी। लेकिन ये जानबूझ के वो देखना चाहती थी कि आखिर उधर और भाई होता क्या है। बंदर शंदर सब खाली कर गए थे यार। अबे वहां पर पंछी तक नहीं होते रात को, हाँ वो दिन को छोड़ जाते हैं वो वन जगह। को और भाई साहब ये तू खुद सोच ले। और यार। भाई वहां पर उसने फिर देखा होगा लीला हाँ करते हुए, भाई भगवान कृष्ण जी को रास लीला करते हुए देखा होगा, तभी तो उसकी ऐसी हालत हुई है वहां यार पर। सोचने की बात है, एक बात है वजह, सीधी सी बात है। वैसे देखना तो नहीं चाहिए। देखो जिस लड़की की हालत है, तुझे नहीं लगता कि अब हम भी ये चीज देख के जब से फॉलो करने लगे हमारा भी मन करता है कि यार हम भी देखें भगवान यार कृष्णा जी वो को। तो है, लेकिन भाई साहब नहीं देख सकते ना जब जो चीज अलाउ ही नहीं है, वो फिर हाँ नहीं अलाउ ना। अब देख भगवान कृष्ण जी के दर्शन करना किसको नहीं अच्छा अबे लगेगा। हाँ रेको यारा। तो अब देख वो दर्शन उसी को देते जो बहुत नेक हो। अब वो वहां पर रास लीला कर रहे हैं भाई, अगर कोई बंदा जाके देख लेता है तो भाई साहब वही बात है जो मतलब भगवान कृष्ण जी की मर्जी के बगैर बगैर उसने हाँ भगवान कृष्ण जी के दर्शन किए, तो फिर वाकई। वो चीज भी तो और ठीक उस नहीं पे है ना। क्या तारी हो गया है, वो बेहोश में लिए जब अगले दिन सुबह दरवाजे खोले हाँ, गए। जब उसको उठाया ना हाँ अपने आप को चपेड़े मारना शुरू कर दी, बाल खींचने उसने शुरू कर दी, मतलब कि टोटली आउट ऑफ मतलब कंट्रोल थी। यार जब क्या उसको बंदा क्या है यार, जब इतना देखना बंदा वही ना, चीज। एक चीज जब मन है बंदा नहीं जाए यार। वही या ना, आप भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लो या कुछ भी कर लो कि आप हमें दर्शन दे दो, तो वैसे दर्शन दे देंगे यार। वही ना। और भाई ऊपर से जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो भाई साहब सीधा सीधा डॉक्टर ने बोला कि भाई ये दिमागी सल्तनत खो पागल हो चुकी है। गई है, वो पागल हो गई है। तो इसलिए तो वो वही कह ना, रहे। दिमागी सल्तनत खो चुकी है, हाँ तो बात खत्म। उसने ऐसा कुछ देखा होगा, वो शायद कंट्रोल नहीं कर सकी होगी, इतनी उनमें शाइनिंग थी, इतनी पावर थी। हाँ ये भी तेरी बात बिल्कुल करेक्ट है, तू बिल्कुल सही बोल रहा है इस तो बात में यार क्योंकि ये सारे हादसे होते रहते हैं भाई। चीजें देख जिस चीज लखनऊ को की थी ये। हाँ, और लखनऊ की मुस्लिम। अब इसको क्या, अब देखो वो दिमाग वही जानती है कि उसको क्या शौक था, क्या चीज था, क्या नहीं था, उसने क्यों ऐसी हरकत की, और देखो पागल हो गई। लेकिन उसे जो भी किया, लेकिन वही बात है किया गलत है, किया मतलब इस तरह नहीं करना देखो खुद चाहिए। की भी जिंदगी उसने खतरे में डाली है ना यार, जाहिर हाँ, बात है। इतनी शाइनिंग कौन कंट्रोल कर दर्शन तो कर लिए। दर्शन तो मंदिर में भी आपने जाके कर लिए हाँ यार। आपने दर्शन करने तो आप मंदिर में वही चले ना। जाओ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो तो बाय।